वेलकम टू माय चैनल सीएस टीचिंग एग्जाम। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द वर्चुअल मेमोरी पेजिंग द पेज साइज एंड द फ्रेम साइज हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। पेज साइज और फ्रेम साइज में क्या रिलेशन होता है? बोथ आर इक्वल इन साइज, बोथ आर unequal in size, the page size is exactly half of the frame size, या पेज साइज इज ट्वाइस ऑफ द फ्रेम साइज। हमको अब समझना पड़ेगा ये पेज में पेज साइज और फ्रेम साइज क्या होता है, कहाँ पे इसको पेज बोलते हैं, कहाँ पे इसको फ्रेम बोलते हैं। चलिए इसके बारे में आगे चलते हैं, देखते हैं इसके ऑपरेशन थिएटर में ले जाके इसके सारे ऑप्शन को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मैं पहले से सब करके रखा हूं, ठीक है। इसका आंसर होगा बोथ आर इक्वल साइज। अंडरस्टैंड? देखिए पेज मीन्स होता है लॉजिकल मेमोरी जो सीपीयू जो द्वारा जनरेट किया था। फ्रेम जो होता है रैम के अंदर ना, वर्चुअल मेमोरी, ये रैम के अंदर में ये रहता है, ठीक है। मस्ट बी इक्वल इन, दोनों का साइज जो पेज और फ्रेम का दोनों का नंबर एकदम सेम रहता है, दोनों इक्वल साइज के होते हैं। पेज is fixed size of block of logical memory. Page is the fixed size block of logical memory. Frame is fixed size block of physical memory. Operating system map पेज टू फ्रेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पेज और को फ्रेम से मैपिंग करता है एग्जीक्यूशन के समय। इफ द पेज एंड फ्रेम डिफरेंट साइज द फ्रेगमेंटेशन एंड द मैपिंग इशू। अगर पेज और फ्रेम दोनों का साइज अलग रहा तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अब मैपिंग में इशू हो सकता है। द करेक्ट रिलेशनशिप इज पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट इन यूनिक्स यू कैन यूज कौन सा है, GREP, LS, PS1 या PW1। अब ये यूनिक्स कमांड है और चेंज कमांड प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे यूनिक्स सिस्टम में, चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट, इसके लिए कौन सा, चलिए देखते हैं। PS1 is a command in Unix and Linux. The command prompt is controlled by PS1 environment. Understand? You can change the prompt using this command. Export new for ये नाम हो गया वेरिएबल का। अदर ऑप्शन क्या है, GRP क्या किस लिए यूज किया था, यूज टू सर्च द टेक्स्ट पैटर्न इन द मेमोरी गिवन डायरेक्टरी। LS पर डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करने के लिए। PW प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का दिखाता। PS1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। Which of the following page replacement algorithm require the futuristic information about the page reference? कौन सा ऐसा है जो फ्यूचर के बारे में हमको डिसाइड करके बताता, कौन सा पेज रिप्लेसमेंट है वो। FIFO, LRU, सेकेंड चांस, ऑप्टिमल, क्या होता है ये देखते हैं। फ्यूचरिस्टिक देखने के लिए ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता है जो फ्यूचर के आगे को देख के हमको। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रिप्लेस द पेज that will not be used for longest future in period, उसको रिप्लेस करता है जो फ्यूचर में ज्यादा देर यूज नहीं होने वाला। It require knowledge future page reference which is not practically possible but use a theoretical benchmark for other algorithm। ये कोई रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम एल्गोरिदम नहीं है, इसका सिर्फ एक बोल सकते हैं हम लोग कि ये बस एक रेफरेंस है, बेंचमार्क है। आप देखते FIFO के, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज, ये क्या करता है, सबसे लास्ट जो वो हो गया, जो पहले सबसे पहले जो यूज हुआ उसी को रिप्लेस करता है। इसमें नो फ्यूचर नॉलेज का रिक्वायर, इसमें फ्यूचर का कोई। लीस्ट रिसेंटली यूज
लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम, ये रिप्लेस क्या था, लीस्ट रिसेंटली जो पेज यूज रहता उसी को बेस्ड ऑन पास यूजेस उसके हिसाब से उसको रिवर्स। सेकेंड चांस ऐसा वेरिएशन, ये क्या, सेकेंड चांस इज ए वेरिएशन ऑफ बिफोर, गिव द सेकेंड चांस ऑफ बिफोर रिप्लेसिंग द आइटम। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट विच क्या कर फ्यूचर को देख के रिप्लेस करता है पेज को। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेटा ब्लॉक ऑफ a very large file in Unix file system or system allocating किस तरह से मेमोरी एलोकेशन का वेरी लार्ज ब्लॉक को यूनिक्स फाइल सिस्टम में किस तरह से एलोकेट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस, लिंक एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पे देख रहे हैं क्या कर कैसे किया जाता है। द करेक्ट आंसर है एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स्ड एलोकेशन, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इन यूनिक्स फाइल सिस्टम वेरी लार्ज फाइल यूज ए मल्टी लेवल इंडेक्स यूज करता है एलोकेशन, मल्टी लेवल इंडेक्स एलोकेशन स्कीम विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द इंडेक्स एलोकेशन, जो क्या है इसका एक्सटेंशन है। हाउ द इंडेक्स allocate the file data blocks, small for use a directory block pointer to store in inode, medium size file को use a single directory block pointer to block address, large file is double in directed block pointer to block that contain the pointer to the data block, very large file use the triple directed block to point the block point to the other directed indirect blocks. This is the hierarchical extension of the index allocation allow Unix to efficiently manage very large files. Other options are explained. Continuous memory allocation not used in Unix cause continuous memory allocation cause क्या fragmentation करता है. Link allocation inefficient large file due to the sequential access. Index are used but very large file no, but for very large for extended version of multi-level यूज किया जाता है. Which of the following concurrency control protocol ensures both conflict seriability and freedom from the deadlock? Two phase locking or time stamp ordering? इसका आंसर only one, only two, both and neither one not two, दोनों या दोनों में से कोई नहीं या सिर्फ एक किया। इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में आगे जाके देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज टू ओनली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, टू फेज लॉकिंग क्या करता है, इंश्योर द conflict seriability but do not guarantee the freedom from the deadlock because the transaction may wait for lock held by other leading circular wait. Time stamp ordering means TO ensures conflict seriability plus freedom from deadlock. Since the transaction is executed in timestamp, they do not wait to prevent the deadlock. The answer is timestamp ordering. Next question. To achieve the parallelism, one need minimum number of processors. One processor, two processor, थ्री प्रोसेसर, फोर या नन ऑफ द above. मिनिमम पैरेलल के लिए वन तो हो नहीं सकता, वन में तो कॉन्टेक्ट सोर्स होगा, इसलिए मिनिमम तो दो चाहिए ही चाहिए, दो सीपीयू। चलिए इसके बारे में इसका ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। द करेक्ट सेक्शन है टू प्रोसेसर मिनिमम लिखा दो, पैरेलल मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। पैरेलल मींस एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ। To achieve the parallel execution, at least two processor or CPU core require. With the one processor, only concurrency content switch is possible, not true parallelism. Three processor may, four may, but enable but not minimum required. That's why
minimum 2 processor required to parallelize. Understand? Next question please. Thank you for